जंगल के बीचों बीच एक पुराना दरिया बहता था। उस दरिया पर एक लकड़ी का पुल था जो वक्त के साथ साथ टूट फूट का शिकार हो चुका था। पेड़ों की घनी छाया में वह पुल अब ज्यादातर जानवरों के लिए डर की निशानी बन चुका था। कभी कभार बारिश आती तो उसके तख्ते चरचराने लगते और लगता जैसे अब भी पुल टूटकर दरिया में जा गिरेगा। उसी पुल के नीचे एक बंदर की जिंदगी का सबसे कीमती राज छिपा हुआ था। कई साल पहले जब वह अभी जवान और शौक था, उसने पेड़ से एक लंबा तख्ता उतारकर पुल के नीचे छुपा दिया था। वह तख्ता आम तख्तों जैसा नहीं था। उस पर पुराने कारीगरों के हाथों की कारीगरी थी। तख्ते पर कुछ ऐसे निशान उकेरे हुए थे जो बंदर को लगता था कि यह उसके भविष्य को बदल सकते हैं। बंदर अक्सर सोचता था अगर मैं यह तख्ता ढूंढ निकालूं तो मैं पूरे जंगल का सरदार बन सकता हूं। लेकिन वक्त गुजरता गया। दरिया की लहरें तेज हो गईं, बारिशें ज्यादा होने लगीं और पुल के नीचे का मंजर और भी डरावना हो गया। बंदर कभी हिम्मत करके नीचे जाता, लेकिन हर बार वापस आ जाता। उसका दिल कहता, यह मेरा खोया हुआ तख्ता है, मगर शायद यह कभी वापस न मिले। एक दिन जब शाम के वक्त आसमान पर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और हवा में अजीब सी नमी फैल गई, बंदर ने फैसला किया कि आज वह अपना तख्ता ढूंढेगा। वह पुल के किनारे पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। दरिया की लहरें जोर जोर से टकरा रही थीं। बंदर ने अपने दोनों हाथ पुल के पुराने शहतीरों पर रखा और नीचे झांका। अंधेरा था। नीचे से सिर्फ पानी की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। उस पल बंदर के दिल में एक सवाल उठा, क्या मेरा तख्ता अब भी वहां है या पानी ने उसे बहुत पहले बहाकर ले गया है? अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। पुल के टूटे हुए हिस्से से एक आवाज निकली, जैसे किसी ने बंदर को पुकारा हो। बंदर के रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा, यह महज हवा है या मेरा तख्ता मुझे बुला रहा है? यहां पहला क्लाइमैक्स खत्म होता है। अगले बाब में बंदर तख्ता ढूंढने के लिए खतरा मोल लेगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क माहौल को और भी डरावना बना रही थी। बंदर पुल के किनारे खड़ा नीचे देख रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर उसने खुद से कहा, अगर मैंने आज हिम्मत न की तो यह तख्ता हमेशा के लिए खो जाएगा। उसने अपनी पूंछ को पुल की एक मोटी रस्सी से लपेटा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। दरिया की लहरें खतरनाक शोर के साथ बह रही थीं। बंदर का हर कदम कांप रहा था, मगर उसके दिल में तख्ते की याद उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। नीचे पहुंचकर बंदर ने देखा कि पुल के नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। पानी की बूंदें लकड़ियों से टपक रही थीं। उसने पुल के एक शहतीर को पकड़कर नीचे झांका तो उसे लगा जैसे किसी पुरानी चीज की चमक झलक रही हो। बंदर की आंखें चमक उठीं। यही मेरा तख्ता है, यह अब भी यहीं है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक दरिया के किनारे से एक मगरमच्छ उभरा। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। बंदर के बदन में कपकपी दौड़ गई। मगरमच्छ ने जोर से कहा, यह पुल मेरा है और इसके नीचे जो भी छुपा है वह भी मेरा है। बंदर ने हिम्मत जुटाई और बोला, यह मेरा तख्ता है। बरसों पहले मैंने ही यहां छुपाया था। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मगरमच्छ हंसा और अपने बड़े जबड़े खोलकर बोला, जो चीज दरिया के नीचे है वह मेरी है। अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। उस वक्त बंदर के दिमाग में कई ख्याल दौड़ने लगे। अगर वह सीधा तख्ते की तरफ बढ़ता तो मगरमच्छ उसे दबोच लेता, मगर अगर वह पीछे हटता तो हमेशा के लिए तख्ता खो देता। उसने एक पल सोचा, फिर एक तरकीब निकाली। उसने जोर से पेड़ की टहनी पकड़ी और पुल से झूलकर मगरमच्छ के ऊपर से छलांग लगा दी। मगरमच्छ ने झपट्टा मारा, मगर बंदर तेजी से तख्ते के करीब जा पहुंचा। बंदर ने तख्ते को दोनों हाथों से पकड़ा। वह पुराना मगर अब भी मजबूत था। मगरमच्छ गुस्से में पानी को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। दरिया की लहरें शोर मचाने लगीं। बंदर ने तख्ते को खींचा, लेकिन वह फंसा हुआ था। बंदर जोर लगाता रहा और आखिरकार तख्ता शहतीर से अलग हो गया। लेकिन उसी पल पुल का एक हिस्सा जोर से हिला और ऊपर से एक बड़ा शहतीर नीचे गिरा। पानी के छींटे हर तरफ उड़ गए। बंदर के हाथ में तख्ता था, मगर अब उसके सामने मगरमच्छ खड़ा था और ऊपर से पुल टूटने लगा था। यहां दूसरा क्लाइमैक्स खत्म होता है। अगले बाब में फैसला होगा कि बंदर तख्ता बचा पाता है या अपनी जान। पुल के नीचे डरावना मंजर था।
ऊपर से शहतीर गिर रहे थे, नीचे दरिया की तेज लहरें चीख रही थीं और सामने मगरमच्छ खुला जबड़ा लिए बंदर को घूर रहा था। बंदर के हाथ में तख्ता था, मगर अब फैसला पलों का था। बंदर ने दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया और एक तरकीब सोची। उसने तख्ते को जोर से पानी पर फेंका और उस पर छलांग लगा दी। तख्ता दरिया की लहरों पर डोलने लगा और बंदर उस पर खड़ा हो गया। मगरमच्छ ने झपट्टा मारा, मगर तख्ता बहते पानी के साथ आगे बढ़ गया। दरिया की तेज लहरें बंदर और तख्ते को बहाकर दूर ले जाने लगीं। बंदर तख्ते को मजबूती से पकड़े रहा। मगरमच्छ पीछे शोर मचाता रह गया, लेकिन वह पानी के साथ ज्यादा आगे न बढ़ सका। बंदर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बरसों की तलाश के बाद आखिरकार उसे अपना खोया हुआ तख्ता मिल गया था। मगर यह सफर आसान नहीं था। उसने जान का खतरा मोल लिया, डर पर काबू पाया और अपनी अक्ल इस्तेमाल की। जब बंदर किनारे पर पहुंचा तो उसने तख्ते को ऊपर घास पर रख दिया। अब वह तख्ता सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं रहा था, यह उसकी हिम्मत, उसका हौसला और उसकी कुर्बानी की निशानी था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, खोया हुआ तख्ता वापस मिल गया, मगर असली खजाना मेरा हौसला था। उस दिन से बंदर जंगल के दूसरे जानवरों के लिए मिसाल बन गया। सब कहते थे कि जो अपने डर पर काबू पा ले वह किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती चीज हासिल कर लेता है। सबका कभी कभी हम जिस चीज को खोया हुआ समझते हैं वह दरअसल हमारी हिम्मत आजमाने का जरिया होती है। असली ताकत चीजों में नहीं बल्कि हमारे हौसले में है।